Hello students, today we will discuss on sterilization, different sterilization method for tissue culture. बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में जो हमारा कंटिन्यू चैप्टर चल रहा था उसी के कंटिन्यूटी में स्टेरिलाइजेशन के डिफरेंट मेथड पे डिटेल बड़ा प्रश्न आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में लिया हमने। स्टेरिलाइजेशन के डिफरेंट प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेनेशंस, डिटेल डिस्क्रिप्शंस करने के बाद में कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो स्टेरिलाइजेशन में यूजफुल होते हैं और उन इक्विपमेंट्स के प्रिंसिपल के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टेरिलाइजेशन के लिए जो सबसे पहले इक्विपमेंट यूज आता है विच इज कॉल्ड ओवन। ओवन इलेक्ट्रिकल ओवन होता है, ड्राई हीट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ओवन स्पेशली डिजाइंड इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिकली हीट एंड थर्मोस्टेटिकल कंट्रोल होता है। एक्सपोज एट 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर इसमें रखा जाता है। एडवांटेज ये है, इट इज सुटेबल मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन। सब्सटेंसेज डेस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर, मीन्स मॉइस्चर डिस्ट्रॉय होता है और उसके साथ इसका इतना टेम्परेचर होता है कि किसी तरह का कंटेमिनेशन भी उसके साथ रह जाए तो वो भी डिस्ट्रॉय होता है। प्रिंसिपली इसका प्रिंसिपल है, ड्राई हीट के प्रिंसिपल पे काम करता है। डिसएडवांटेज इसकी ये है कि लॉन्ग हीटिंग टाइम लंबा लगता है और हाई टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, पर इसको भी डिसएडवांटेज को पॉजिटिव लिया जाना चाहिए ताकि कंटामिनेशन से हम फ्री हो सके। नेक्स्ट स्टेरिलाइजेशन, जो प्रीवियस हमने पढ़ा था उसका यूज ऐसे करते हैं हम कि ऑल जो ग्लास इक्विपमेंट्स होते हैं, बोरोसिल, पेट्री प्लेट्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, ऑल टाइप ग्लास इक्विपमेंट्स को इसमें यूज किया जाता है। इसमें धोने के बाद में, वाटर वॉश करने के बाद में, एल्कोहल वॉश करने के बाद में ओवन में रख करके उनको स्टेरिलाइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टेरिलाइजेशन के मेथड में हम लोग बात करेंगे ऑटोक्लेव की। तो ऑटोक्लेव भी एक इक्विपमेंट है जिसको स्टेरिलाइजेशन में यूज किया जाता है। ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल होता है, प्रेशर के प्रिंसिपल पे काम करता है। हीटिंग प्रोसेस होता है इसमें। सेचुरेशन ऑफ स्ट्रीम्स अंडर प्रेशर इज अलाउड टू पेनिट्रेट थ्रू मटेरियल फॉर 15 मिनट एंड टेम्परेचर ऑफ, ये ऑटोक्लेव इस तरह से होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक से चलेगा, इस पे टेम्परेचर गॉज लगा रहता है, सेफ्टी वॉल लगे रहते हैं। इसमें संवर्धन माध्यम बनाने के लिए, कल्चर मीडिया बनाने के लिए, ग्रोथ मीडिया बनाने के लिए जिनका एक बेस तैयार किया जाता है, जस्ट लाइक पीडीए, पोटैटो डेक्सट्रोज अगार, मीन्स आलू का एक बेस तैयार किया जाएगा, इसी तरह से अगार अगार का बेस तैयार किया जाता है। इस बेस को इसमें उबाला जाता है और इस टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर इसको हम 15 मिनट तक ऑटोक्लेव करेंगे तो वो स्टेरिलाइजेशन होगा, कंटामिनेशन फ्री होगा, है ना। तो इसका प्रिंसिपल भी प्रेशर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एडवांटेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। मोस्ट एफिशिएंसी इन लेसर टाइम ड्यू इन हायर प्रेशर एंड सैचुरेटेड स्टीम। डिसएडवांटेज, unsuitable for material not with standing temperature of 115 degree Celsius or more durable. Okay, next ऑटोक्लेव में ही नो सिग्निफिकेंट राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को अब ज़्यादा उसका कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि प्रेशर के प्रिंसिपल पे काम करता है। कंटिन्यूस प्रेशर ड्यू टू शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, है ना। डिसएडवांटेज में लीड टू कलर चेंजेस तो होता ही होता है। सॉल्युबिलिटी टू प्रिपरेशन एंड लीडिंग। केमिकल मेथड, गैसियस स्टेरिलाइजेशन भी होता है।
इथाइलिन ऑक्साइड को यूज किया जाता है किसी भी एक्सप्लांट को। अब किन किन का स्टरलाइजेशन करना होता है, सारे इक्विपमेंट का स्टरलाइजेशन करना होता है। ऑल ग्लासवेयर शुड बी स्टरलाइज एंड एक्सप्लांट का भी स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो इथिलीन ऑक्साइड से जिसका स्टरलाइजेशन किया जाता है वो एक्सप्लांट का स्टरलाइजेशन है, वो यूजफुल रहता है ना। गैस यूज इन इज सेफ एंड नॉन इनफ्लेमेबल। ओके, एडवांटेज गैसेस का, इट इज पेनिट्रेशन पावर क्वाइट यूजफुल फॉर स्टरलाइजेशन, ये ज़्यादा सक्सेसफुल होता है ना। डिसएडवांटेज वेरी स्लो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, वेरी क्लोजर, इसमें टाइम लगता है। डिसइंफेक्शन में और हम रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन ये जो ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंटेशन ये तो हम केमिकल एजेंट्स भी, अल्कोहल भी इसमें यूज किया जा सकता है। अल्कोहल से वॉश करते ही करते हैं, एल्डिहाइड भी यूज किया जाता है, हेलोजन, फिनॉल, एनॉल, सरफेक्टेंट्स, ये इथाइलिन ऑक्साइड वगैरह ये इसमें यूज किया जाता है। मैकेनिकल मेथड में पर्टिकुलर फिल्टर होता है, माइक्रोबियर फिल्टर होता है और फाइनल फिल्टर होता है। इसमें हेपा फिल्टर, ये हम इस पे बात करेंगे है ना। देन गामा रेडिएशंस, ये तो सबसे कंपल्सरी चीज़ है कि जिस चैम्बर में टिश्यू कल्चर करना होता है उस चैम्बर में टिश्यू कल्चर करने से पहले गामा रेडिएशन का बल्ब ऑन किया जाता है। गामा रेडिएशन वहाँ पे इफेक्टिवली फ्लुएंट होती है, जिससे कंटामिनेशन फ्री किया जाता है उस चैम्बर को। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से फ्यूचर एस्पेक्ट्स होता रहेगा। ये स्टरलाइजेशन चैम्बर है ना। ग्लासवेयर, ये एक्चुअली स्टरलाइजेशन इसमें किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसमें दो तरह के फिल्टर लगे रहते हैं, एक तो हेपा फिल्टर, एक यूवी फिल्टर। ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लासवेयर वॉशिंग एंड स्टोरेज एरिया होता है, जहाँ ये प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे काम करते हैं, और बैलेंस होता है, हॉट प्लेट, ये सब पेज और ये इनमें यूज किया जाता है ना। इसमें सबसे ज़रूरी होता है एयर फ्लो। हेपा फिल्टर, HEPA, हेपा, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेटेड एयर फिल्टर इसमें लगे रहते हैं, विच इज कॉल्ड हेपा फिल्टर। एंड अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट भी लगी रहती है जो इनको किल करता है, बैक्टीरिया और इन्हीं कंटेंट। सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट इसके लिए यूज होता है ना। एक्सप्लांट का सरफेस स्टरलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट अंडर स्टरलाइजेशन कंडीशन, स्टरलाइजेशन कंडीशन में एक्सप्लांट को छोड़ना पड़ता है। एक्सप्लांट के मीडियम must contain all component are necessary to make explant perform or desired, adjust the environmental condition, light, temperature, इन सबको उसमें करना पड़ता है। देन फाइनल मेथड फॉर स्टरलाइजेशन, जैसे ये इनोकुलेशन नीडल है, इसके थ्रू स्प्रिट लैंप के ऊपर इसको गर्म किया जाता है। उसके बाद इसको एक्सप्लांट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर किया जाता है। तो दिस इज आल्सो मेथड फॉर स्टरलाइजेशन। ओके ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिफरेंट प्रोसेस और इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसको इनोकुलेशन नीडल, ये इनोकुलेशन नीडल सच टाइप ऑफ नीडल होती है, इसके आगे लग जाती है, ये इनोकुलेशन नीडल कहलाती है। लूप बना रहता है, इस लूप से एक्सप्लांट को ग्रोथ मीडियम पे शिफ्ट किया जाता है। ग्रोथ मीडियम के बाद कैलस फॉर्मेशन हो जाता है, तो कैलस फॉर्मेशन को दूसरे अदर मीडियम पे शिफ्ट किया जाता है। तो ये सब कल्चर चैम्बर में, कल्चर कैबिनेट में और अल्ट्रावायलेट और हेपा फिल्टर की प्रेजेंस में इसको स्प्रिट लैंप पे ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इनके प्रोसेस को, और इसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करके नेक्स्ट वीक से दूसरा चैप्टर लेंगे। थैंक्स टू ऑल।